नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। इंसाफ की मांग, नबन्ना मार्च। जी हां, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में आज कोलकाता की सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नबन्ना मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी हैं। कॉलेज स्क्वायर से सचिवालय तक छात्र मार्च निकाल रहे हैं और कोलकाता की सड़कों पर 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ये छात्र पश्चिम बंगा छात्र समाज के नाम से जो संगठन है उससे जुड़े हुए हैं और ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए कोलकाता की कई सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वाटर कैनन के जरिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलकाता में छात्रों ने नबन्ना मार्च शुरू कर दिया है और इस प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिए जाने की खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे धकेल रही है। लाठीचार्ज पुलिस ने किया है। आंसू गैस के गोले भी पुलिस छोड़ रहे हैं। भारी संख्या में, भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र जो हैं वो दोबारा वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन जारी है। जोर आजमाइश पुलिस के द्वारा जारी है उन्हें रोकने के लिए। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया है। लोहे की दीवार हावड़ा ब्रिज पर खड़ी कर दी गई है और आप समझिए कि ये हावड़ा ब्रिज को सील करने से, हावड़ा ब्रिज को बंद कर देने से, उस पर यातायात को रोक देने से सिर्फ कोलकाता और हावड़ा इन दो जिलों का ही संपर्क नहीं, बल्कि एक बड़ा जो संपर्क है एक जगह से दूसरे जगह जाने का और एक राज्य का दूसरे राज्यों से जो संपर्क होता है वो भी अब ठहर सा गया है, रुक गया है। बारिश भी हो रही है। बारिश में भी छात्र वहाँ पर डटे हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लाठीचार्ज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल छात्र समाज का ये मार्च है। किले में तब्दील कर दिया गया है नबन्ना को। नबन्ना हावड़ा में है और ये राज्य सचिवालय है। देखिए ये किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उन छात्रों पर जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांग को लेकर यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से ही वो अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें तितर बितर किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पूरे इस इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। 9 अगस्त की रात में आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी मर्डर कर दी गई थी और उसके मर्डर के बाद इस पूरे मामले की लीपापोती की गई थी। पुलिस, कोलकाता की पुलिस ने पहले इसे सुसाइड बताया था और कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। जब विरोध शुरू हुआ, मांग शुरू हुई, उसके बाद उस अंतिम पोस्टमार्टम कराया गया, अंतिम संस्कार हुआ और फिर पोस्टमार्टम के बाद मामला दर्ज किया गया, एफआईआर लॉन्च किया गया और इसी से इस घटना की जांच की गंभीरता कोलकाता पुलिस की दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से लाठी चार्ज किया गया है और प्रदर्शनकारी छात्र को लाठियों से पीटा जा रहा है। उसके ऊपर लगातार, वो निहत्थे के ऊपर लगातार लाठियां बरसाई जा रही हैं कोलकाता की पुलिस के द्वारा। कोलकाता की पुलिस वहां पर कानून और व्यवस्था लागू करने में नाकाम रहती है, लेकिन जब कोई
प्रदर्शन करता है तो उस पर लाठियां भाजने में वो सबसे आगे रहती है। और ये तस्वीर यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नबन्ना मार्च ये पश्चिम बंगाल छात्र समाज की तरफ से किया गया है। हालांकि कुछ संगठनों ने इसका समर्थन भी किया है, कुछ मजदूर संगठनों ने भी समर्थन किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया है, लेकिन इन छात्रों का ये कहना है, इस संगठन के छात्रों का कहना है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी 3 मांगे हैं। मांग ये कि जो पीड़िता है उसके परिवार को न्याय मिले, जो अपराधी है उसे फांसी की सजा दी जाए और मुख्यमंत्री के पद से ममता बनर्जी इस्तीफा दें। अलग अलग कैमरों से अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, कैमरे 1 से देखिए किस तरह से वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है और वहां पर लोहे की दीवार एक खड़ी कर दी गई है बैरिकेडिंग करके कि उस तरफ कोई जा नहीं पाएगा। दूसरी तस्वीर आप देखिए और तीसरी तस्वीर, ये छात्र हैं, तिरंगा लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी पार्टी का कोई झंडा इनके पास नहीं है, कोई बैनर नहीं है। बताया जा रहा है कि ये कल्याणी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के ये स्टूडेंट हैं और इन लोगों ने पश्चिम बंगाल छात्र समाज के बैनर तले इस प्रदर्शन का आयोजन किया है, ऐलान किया और आज छात्र जुटने लगे हैं। उन्हें रोकने के लिए 19 बैरिकेड्स बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके छात्र यहाँ पर जुटे हैं और अपनी मांग को लेकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। लगातार पुलिस की तरफ से उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। और इस बीच जब हम आपको बता रहे थे इस पूरी घटना, आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, छात्र सड़क पर क्यों उतरे हैं, ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और उसकी मर्डर हो गई थी और उसके बाद जिस तरह से इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी, पोस्टमार्टम के बाद मामला दर्ज हुआ, बाद में सीबीआई को हैंडओवर किया गया ये केस हाई कोर्ट के द्वारा और अब सीबीआई इस पर जांच कर रही है। ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग को लेकर ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सड़क पर है इस वक्त और पुलिस उन्हें वाटर कैनन के इस्तेमाल के जरिए, लाठीचार्ज और टीयर गैस के जरिए उन्हें ढकेलने की कोशिश करी है। केएम शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग उठने लगी है छात्र संगठन के द्वारा। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं केएम शर्मा जी, जो छात्र सड़क पे हैं बेसिकली वो ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इशू को छोड़ के पूरे देश के इशू की चर्चा करती हैं और साथ साथ अपने पुलिस को और जो उनका महकमा जो उनके मातहत काम करता है उसको इस बात के लिए एक तरीके से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि इसमें बचाना है, दोषियों को बचाना है। तो ऐसे में छात्र जब सड़क पे आए हैं तो निश्चित तौर पे ये उस दिन का जब निर्भया गैंग रेप हुआ था दिल्ली में तो लोगों ने ऐसे ही सड़क पे मार्च किया था और इतिहास गवाह है कि जब जब छात्र सड़क पे आए हैं तो सरकार को जाना पड़ा है। तो ममता बनर्जी को ये मान लेना चाहिए कि उनके दिन जो है अब लदने शुरू हो गए हैं और छात्रों की बात अगर आप नहीं मानोगे तो हर घर में छात्र है और उनकी एक ही तो मांग है कि दोषी को सजा दी जाए। दोषी को सजा देने की बात नहीं की जा रही है, दोषी को बचाने की बात की जा रही है। उसको लेकर छात्र आक्रोशित हैं और हावड़ा ब्रिज होते हुए नबन्ना तक मार्च कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की सिक्योरिटी काफ़ी है, ममता बनर्जी जहां पे अपने ऑफिस जाती है वहां तक जा पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो विरोध है वो सांकेतिक है और इसको पूरा देश बहुत मायूसी के साथ देख रहा है। मैं वर्ड मायूसी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री को जिस स्टेट्समैन की तरह आना चाहिए था और इस घटना की निंदा करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, और ये नाराजगी देखने को मिल रही है। और ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री के पद पर पश्चिम बंगाल में आसीन हुई हैं, मुझे लगता है आप अपने अनुभव के आधार पर जरूर बताइए केएम शर्मा जी कि ऐसा पहली बार हुआ है। उनके खिलाफ कई बार प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन जिस तरह से किलेबंदी हुई है
हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है बैरिकेटिंग्स के नाम पर। इस तरफ आप नहीं जा सकते, उस तरफ नहीं जा सकते। पूरे हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया है, आवागमन बंद कर दिया गया है, किले में तब्दील कर दिया गया है। यह भी एक संकेत दे रहा है, जिस तरफ जो बात आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो अब आक्रोश सड़क पर दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छा फ्रेज है जिसमें कहा जाता है कि इफ यू बिकम्स इनविंसिबल देन नेचर विल डिफीट यू। तो जो लगातार चुनाव जीत के आ रही थी और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पछाड़ रही थी, उसमें एक नेचर ने, प्रकृति ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसका जवाब फिलहाल मुख्यमंत्री के पास नहीं है। और मुख्यमंत्री के पास नहीं है तो नीचे जो नेता हैं उनके पास नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस जांच की आंच जो है वो मुख्यमंत्री निवास तक जाके पहुंच रही है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीबीआई ऑलरेडी इंक्वायरी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए बहुत कठिन समय है। शायद इतना कठिन समय ममता बनर्जी को तब भी नहीं था जब वो पहली बार चुनाव में लड़ने जा रही थी और उनको लग रहा था कि मैं एक बहुत मजबूत सरकार के सामने चुनाव लड़ रही हूँ। लेकिन आज अपने सरकार में रहते हुए इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि शायद वो अपने दर्द को बयान नहीं कर पाएंगी। और अभी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी हमारी संवाददाता सुचंद्रिमा से, और वो कह रही थी कि टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल छात्र समाज है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सड़क पर उतर रही है और विरोध प्रदर्शन और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है, वो बेसिकली इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक फर्म किया गया है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए अपने एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रही है। देखिए, जो रूट कॉज है उसमें एक ट्रेनी छात्रा की मौत हुई है, उसके साथ आफ्टर मर्डर जो है रेप किया गया। उसमें आपने उनकी ना तो उनके परिजनों की सुनी, ना उसकी जांच को आपने एक सही दिशा में जाने की कोशिश की। अब वो छात्र बीजेपी के बैनर के तले हैं या पश्चिम छात्र संगठन के बैनर के तले हैं, सवाल ये है कि छात्र सड़क पे हैं और उनकी मांग ये है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जब बीजेपी के खिलाफ वो प्रदर्शन करें, लोग अगर उनके पार्टी तृणमूल के लोग अगर सड़क पे आए तो कहेंगे कि ये जनता सड़क पे है। और जब छात्र प्रदर्शन करें और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करें तो बीजेपी के लोग सड़क पे हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का अधिकार है। और इसको इस बात से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी समर्थित छात्र संगठन है या आम वहाँ पे तृणमूल समर्थित छात्र संगठन है। ये संगठन में जो भी छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को क्लीन आना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक बेटी के साथ बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। और इस प्रदर्शन में जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है। करीब 6000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कोलकाता की सड़कों पर वज्रवाहन भी है, वाटर कैनन भी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, टीयर गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लाठियां भी बरसाई जा रही हैं। और ये जब प्रदर्शन होने वाला था उसके कुछ पहले गवर्नर का एक स्टेटमेंट भी आया था, केएम शर्मा जी, और उन्होंने कहा था कि प्रदर्शनकारियों पर सरकार शक्तियों का गलत इस्तेमाल न होने दे। लोकतंत्र में मौन बहुमत हो सकता है, खामोश बहुमत नहीं, इसे याद रखें। बच्चों का प्रदेश है, जो बच्चे सड़क पे हैं उनका प्रदेश है, उनके मुख्यमंत्री हैं। बच्चों पे क्या कार्रवाई की जा सकती है? वो संपत्ति उनकी है, संपत्ति को बचाना उनका काम है। लेकिन संपत्ति को बचाने के लिए अगर आप उनका गला घोंट देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सड़क पे आएंगे। तो जिस बच्ची की हत्या हो गई वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, उसकी आपने हत्या कर दी और आपके पास एक ही जवाब है कि एक एक्सीडेंट था। एक महज एक्सीडेंट नहीं है। छात्र अगर सड़क पे हैं तो ममता बनर्जी को ये बात सोच लेना चाहिए कि किस तरीके का आक्रोश है, क्योंकि एक छात्र अगर सड़क पे जाता है तो उसके घर के 5 लोग जानते हैं कि मेरा बेटा जो है वो सड़क पे जा रहा है प्रदर्शन करने, किसके खिलाफ? ममता बनर्जी के खिलाफ। और साथ साथ आधी आबादी, एक महिला के साथ ये दुराचार हुआ है। तो महिलाएं जो हैं एक तरीके से वो भी नाराज़ हैं, क्योंकि अगर वो प्रदेश में सेफ नहीं है तो उनके साथ क्या उम्मीद कर सकती है, एक सुशासन की क्या उम्मीद कर सकती हैं वेस्ट बंगाल में। तो ममता बनर्जी के लिए कठिन घड़ी है और ममता बनर्जी को एक वाइट पेपर, जो बार बार वो मांग करती रही थी कि एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए मोदी को, या परमानेंट जहाँ कहीं पे भी कुछ ऐसे इंसिडेंट होता है तो उनको खुद एक श्वेत पत्र जारी करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए जनता से कि हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाए। बिल्कुल, और ये एक बड़ा गंभीर सवाल आपने उठाया है और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को अलग अलग कैमरों से तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने आज सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है और उन छात्रों को
तितर बितर करने के लिए जोर आजमाइश की जा रही है। पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से 6000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज की जा रही है और कुछ छात्रों के हिरासत में लेने की भी खबर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें और बारिश भी हो रही है, लेकिन इस बारिश के बावजूद छात्र सड़क पर उतरे हैं। छात्र देश के भविष्य हैं और छात्र और युवाओं की बात की जाती है, उनको लेकर राजनीति भी होती है। ममता बनर्जी भी इन छात्रों और युवाओं की दुहाई देते हुए अपने विरोधियों पर वार भी करती हैं। लेकिन आज जब ये छात्र सड़क पर उतरे हैं और अपनी ही सरकार से अपने ही बहन और बेटी के लिए अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग अभी मुख्यमंत्री एकदम फेलियर है। वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। तो इसलिए हम लोग जो एक डॉक्टर, एक वर्किंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है, कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है। तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे, क्या लेके हम लोग अपने काम पे जाएंगे। आज हम लोगों के पास एक ही तो ये प्रदर्शनकारी छात्रा और ये सवाल उठा रही हैं कि ममता बनर्जी से वो मांग कर रही हैं कि उनकी सुरक्षा कौन करेगा। एक डॉक्टर जो ड्यूटी पर है उसका रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, ममता बनर्जी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं। और यही बात तो हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी केएम शर्मा जी भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और इसी तरह से आंदोलन करके वो मुख्यमंत्री, तब की जो सरकार थी पश्चिम बंगाल की, एक मजबूत सरकार थी, उसके खिलाफ सड़क पर उतरी और उसकी ज्यादतियों के खिलाफ लड़ाई लड़कर वो मुख्यमंत्री बनी और एक उम्मीद जगी कि अब लोगों की बात सुनी जाएगी, सुरक्षा होगी, कानून और व्यवस्था का राज होगा पश्चिम बंगाल में। लेकिन स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। संदेश खाली का मामला हो या फिर अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान रेप और उसके मर्डर का ये पूरा मामला हो और इस मामले में सरकार और उसकी पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं दिखाई दे रही हो, तो एक चिंता की बात होती है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग अब सड़क पर उतरे हैं और वही स्टूडेंट्स और युवा की जो बात की जाती है वो जब अपने मुख्यमंत्री से कह रहे हैं, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बैरिकेड नहीं तोड़ा था हम लोगों ने। हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईंट मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है। बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। धन्यवाद। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানে এই খুনের যাবতীয় ঘটনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানে, তাই ওনাকে যদি অ্যারেস্ট করা হয় তবেই এই প্রকৃত সত্য ঘটনা করা হবে। ওনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তবেই অ্যারেস্ট করা হবে। লাঠিচার্জ করছে, বেদম মেরেছে, বিনা কারণে আমাকে অ্যারেস্ট করেছে, বিনা কারণে শান্তিপূর্ণ মিছিল করেছি। তাই আমরা জাস্টিসের জন্য আন্দোলন করেছিলাম, তাই আমাদের উপর ছাত্র সমাজ থেকে আমরা সঙ্গে আমার এলাকার 5 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। আমি কল্যাণী